कोई अहले बैत के कलाम जैसा भी कलाम नहीं कर सकता। अब मौला मिंबर पर बैठे हैं, किसी ने सवाल किया, ये मौजूदा बहुत बड़ा है मौला अली का। देखिए आपके अंदर अगर कोई अच्छा शायर हो, जैसे शहीद सिब्ते जाफर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तशय्यो में ऐसे शायरों को पैदा करे जो कौम को फिक्र दें। कौम को फिक्र की जरूरत है, खोखली मजलिस की जरूरत नहीं, जो इस मजलिस और मिंबर से और मेहराब से कुछ लेकर जाएं। ये नहीं कि सिर्फ कानों का जायका और कानों की लज्जत हासिल करके और मजलिस से उठ के चले जाएं। मजलिसें जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं है, अपनी जात की खुशी के लिए नहीं है, बल्कि वजूद में इनकलाब पैदा करने के लिए मजलिसें बपा होती हैं। अगर एक भी इंसान और बन के उठ के जाता है तो ये इमाम हुसैन की कामयाबी है। देखिए बहुत अच्छे शायर गुजरे। अच्छा शायर हम उसे कहते हैं जो शायर फिल बदी हो। फिल बदी का मतलब क्या है? यानी अगर आपने कहा किबला साहब मुझे जनाब अब्बास पे एक शेर सुनाइए, अगर ये बहुत अच्छा शायर होगा ये उसी वक्त चंद मिनट में फिल बदी एक शेर सुनाएगा। रात को घर नहीं जाएगा कि सोचे, काफियों को जोड़े। अगर अच्छा शायर है उसी वक्त सुनाएगा। मौला मिंबर पर बैठे, हजरत अली को आप भी मानते हैं, हमारे बरादरान अहले सुन्नत भी मानते हैं, लेकिन एक फर्क है। वो कहते हैं मौला अली का इल्म हुसूली है, हम कहते हैं मौला अली का इल्म लदुन्नी है। हुसूली इल्म यानी जिस तरह इब्ने अब्बास ने नबी की दरबार में इल्म हासिल किया, इसी तरह मौला अली ने रसूल खुदा की दरबार में इल्म हासिल किया। ये इल्म हुसूली था, बस अली ने ज्यादा हासिल किया, इब्ने अब्बास ने कम हासिल किया। हम कहते ये नहीं, इमाम वो होता है जो पैदा होते ही नबूवत की गोद में ये जुमले कहता है कि तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। वो दुनिया के मदरसे में नहीं पढ़ता, वो अल्लाह के मदरसे से पढ़ के आता है। यही दलील है कि हमारे इमामों के उस्ताद नहीं, बस उस्ताद एक है, वो परवरदिगार आलम है। उस्ताद किबरियाई की जात है। अब जुमला सुनिए, मौला मिंबर पर बैठे, किसी ने कहा या अली, किसी ने अरब में ऐसा कलाम किया जिसमें नुक्ता ना हो। क्या ना हो? नुक्ता ना हो, यानी बे ना हो, ते ना हो, से ना हो, जीम ना हो, जे ना हो, जे ना हो, ज़्वाद ना हो, ये ना हो। कितना मुश्किल है। 28 अल्फाज है अरबी में, 29, उसमें से यानी 8-9 जुमला आप हरूफ निकाल दें, बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझे कहें मौलाना हम आपको 1 करोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे बात करिए जिसमें नुक्ता ना हो, मैं मर जाऊं लेकिन कलाम नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल है ऐसा कलाम करना। कयाली किसी ने ऐसा अरब में कलाम किया कि जिसमें नुक्ता ना हो। इमाम ने फरमाया किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अगर कहो तो अभी करके दिखा सकता हूं। कयाली कौन करे? इमाम ने कहा मैं कर सकता हूं। कयाली अभी? इमाम ने कहा उसी वक्त मौला ने खुतबा दिया, 1.5 सफ़े का खुतबा है जिसमें नुक्ता नहीं पाया जाता। एक ईरानी प्रोफेसर, लिटरेचर में प्रोफेसर थी, ईरानी मौलाना बताते हैं जब मैंने ये फजीलत पढ़ी वो 3 दिन के बाद मेरे घर आई। कहा मौलाना साहब मेरा शोहर भी लिटरेचर में पीएचडी किया है, मैंने भी पीएचडी किया है, मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे, जिनका काम ही काफियों और अल्फाज से था। कहा कि किबला जब आपने मौला की फजीलत पढ़ी हम रात को घर गए, पूरी रात 3 दिन हो गए कोशिश करते रहे कि एक सफा ऐसा लिखें जिसमें नुक्ता ना हो। का इतने दिन गुजर गए, 1.5 लाइन से ज्यादा हम नहीं लिख सके। तो पता चला दुनिया में भी जितने उलूम हासिल करो, करने के बाद भी अली का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये इल्म हुसूली नहीं, इल्म लदुन्नी है। फिर का मौला कोई ऐसा कलाम कर सकता है जिसमें अलिफ ना हो। वावुल्स की हैसियत आप जानते हैं कितनी अहमियत की हामिल होती है। अलिफ की हैसियत अरबी में बहुत है। इमाम ने किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अभी कहोगे तो अली करके दिखा सकता है। 1.5 सफ़े का खुतबा है कि मौला ने उसमें अलिफ का इस्तेमाल नहीं किया। ये वो फदाइल अली इब्न अबी तालिब हैं। अगर किसी में तअस्सुब ना हो और मौला की फजीलतें सुनाई जाए, उसी वक्त वो अली का कलमा पढ़कर शिया हो जाएगा। अक्ल व अक्लानियत से गुफ्तगू करें। ये मज़हब अक्ल व अक्लानियत को बेदार करता है। इसलिए फरमाया अत्तफ़क्कुर अस्साअह अफ़ज़लु मिन 70 सना इबादह। 1 घंटे का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। ये सोचना इंसान को और बना सकता है, ये सोचना इंसान को जन्नती बना सकता है कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू। ऐ मोमिनो मुसलमान, अपना हिसाब व किताब कर इससे पहले कि मलाइक तेरा हिसाब व किताब करें। 60 साल 70 साल जिंदगी गुजर गई, लेकिन मकाम अफसोस है अगर इमाम ज़माना की ज़ियारत न हो।